रुचि सोया 690 करोड़ में खरीदेगी पतंजलि आयुर्वेद का फूड रिटेल कारोबार। कंपनी के सीईओ संजीव अस्थाना ने कहा, डील के बाद कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 2,500 करोड़ रुपए होगा। बोर्ड ने नाम बदलकर पतंजलि फूड्स करने की भी दी मंजूरी। इंडिगो के नए सीईओ बने पीटर एल्बर्स। सीईओ रणंजय दत्ता होंगे 30 सितंबर को रिटायर। रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने के बाद संभालेंगे पद। शुगर सेक्टर की दिक्कतों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की हाई लेवल मीटिंग। चीनी मिलों के लिए कर्ज बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर लग सकता है 28% जीएसटी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने की सिफारिश। सिफारिशों पर अंतिम फैसला लेगी जीएसटी काउंसिल। बीएसएनएल ने स्मार्ट वॉकी टॉकी सेवा लॉन्च करने का किया ऐलान। लोग स्मार्टफोन को वॉकी टॉकी की तरह कर सकेंगे इस्तेमाल। ऐप सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट वाईफाई कनेक्टिविटी पर भी करता है काम। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। हार्दिक पटेल ने राज्य अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। पार्टी की सदस्यता भी छोड़ी। सोनिया गांधी को खत लिखकर हाईकमान पर फंक्शनिंग पर सवाल उठाए। हार्दिक की बीजेपी में जाने की लग रही हैं अटकलें। हार्दिक पटेल के इस्तीफे पर गुजरात कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल का बयान। कहा, हार्दिक पटेल ने पाटीदारों को दिया धोखा। गुजरात चुनाव में हार्दिक पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी कोर्ट में नहीं हो पाई सुनवाई। वकीलों की हड़ताल के चलते नहीं हुई सुनवाई। 20 मई तक रहेगी वकीलों की हड़ताल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ज्ञानवापी को बीजेपी का नया तमाशा बताया। गहलोत ने कहा, 100 ऐसी जगह होंगी जहां बीजेपी कंट्रोवर्सी करेगी पैदा। आखिर कब तक बीजेपी हिंदू और मुस्लिम को लड़वाने का करेगी काम। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मायावती भी बीजेपी पर बरसी। कहा, लोगों को भड़काने का काम कर रही है बीजेपी। मायावती ने लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल कुतुब मीनार को लेकर बड़ा बयान लेकर आए। कहा, मंदिर तोड़कर बनाई गई कुतुब मीनार। 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है कुतुब मीनार। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे एजी पेरारिवलन की रिहाई के दिए आदेश। रिहाई के लिए दायर पेरारिवलन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया मंजूर। 31 साल के बाद रिहाई का रास्ता साफ। कार्ति चिदंबरम के करीबी पर सीबीआई का शिकंजा। भास्कर रमन को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। कार्ति चिदंबरम पर 263 चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए कथित तौर पर 50 लाख रुपए रिश्वत देने का है आरोप। सीबीआई ने चिदंबरम के 10 ठिकानों पर मारा था छापा। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे पंजाब के किसानों के प्रदर्शन पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान। कहा, यह प्रदर्शन है गैर जरूरी। मैं किसानों से बातचीत के लिए हूं तैयार। बेंगलुरु में बारिश के चलते मचा हाहाकार। शहर के कई इलाकों में भरा पानी। लगातार हो रही बारिश से लोग बेहाल। लोगों को प्रशासन की तरफ से पहुंचाई जा रही है मदद। असम के होजई में बाढ़ ने मचाई तबाही। 70 से ज्यादा गांव में घुसा बाढ़ का पानी। करीब 70,000 लोग बाढ़ से हुए प्रभावित। बिगड़ते हालात को देखते हुए राहत और बचाव कार्य के लिए बुलाया गया। महंगी सीएनजी की वजह से दिल्ली में बढ़ सकता है ऑटो टैक्सी का किराया। दिल्ली सरकार की कमेटी किराया बढ़ाने की कर सकती है सिफारिश। ड्राइवरों की राय जानने के बाद कमेटी जल्द अपनी रिपोर्ट दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत को सौंपेगी। गुजरात में मोरबी इलाके में बड़ा हादसा। एक नमक फैक्ट्री की दीवार गिरने से 12 मजदूरों की हुई मौत। 30 से ज्यादा मजदूर मलबे में फंसे। घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया गया अस्पताल।
नागपुर में स्थित आरएसएस मुख्यालय की रेकी करने वाला आतंकी गिरफ्तार। संदिग्ध आतंकी को नागपुर की एटीएस टीम ने जम्मू कश्मीर से किया गिरफ्तार। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के लिए कर रहा था काम। शीना बोरा हत्याकांड में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। अपनी ही बेटी शीना की हत्या के आरोप में जेल में बंद है इंद्राणी मुखर्जी। फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शामिल होने के लिए अर्जी दी। फिनलैंड की संसद ने सरकार को नेटो में शामिल होने के लिए दी थी मंजूरी। वोटिंग के दौरान 200 में से 188 सांसदों ने फैसले का किया सपोर्ट। मारियुपोल में यूक्रेन के सैनिकों ने किया रूसी सेना के सामने सरेंडर। राजधानी कीव में रूसी सेना के हमले हुए कम। उत्तर कोरिया में कोरोना से मचा हाहाकार। देश में 2 लाख से ज्यादा बुखार के मामले आए सामने। बुखार से अब तक 62 लोगों की हुई मौत। नॉर्थ कोरिया में लोगों को सावधानी बरतने की दी गई सलाह। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1829 नए मामले सामने आए। 33 मरीजों की हुई मौत। कोरोना से 2000 से ज्यादा लोगों को मिली राहत। कल के मुकाबले कोरोना के मामले 16% की हुई बढ़ोतरी। दिल्ली में कोरोना के 393 नए केस सामने आए हैं। 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में कोरोना के कुल मामले 3000 के पार। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 3.35%। 2000 से ज्यादा लोग हुए रिकवर। यूपी में थमी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 142 केस सामने आए। कोरोना से 214 लोगों को मिली राहत। फिलहाल राज्य में एक्टिव केस की संख्या 1000। महाराष्ट्र में कम हो रही है कोरोना की रफ्तार। राज्य में कोरोना के 129 नए मामले सामने आए हैं। महामारी से राज्य में नहीं हुई किसी की मौत। राज्य में रिकवरी रेट 98.11% है। वहीं मुंबई में कोरोना के 74 केस सामने आए हैं। शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या 800 के पार है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को हटाया। 3 सदस्यों की समिति को सौंपे गए अधिकार। नए अध्यक्ष के चुनाव तक समिति करेगी काम। प्रफुल्ल पटेल 12 साल से संभाल रहे थे काम। कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर दिखी देसी अंदाज में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। जूरी मेंबर संग दिए पोज। कहा यह उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान। हॉलीवुड की एक वेब सीरीज की शूटिंग कर रही एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को लगी चोट। सोशल मीडिया पर खुद प्रियंका ने फोटो शेयर करके दी जानकारी।